गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम जो है जैव विकास एवं इसके प्रमाण वाले चैप्टर में हमारा जो है अगला प्रमाण है तुलनात्मक प्रवृत्ति से प्रमाण, अर्थात जो है भ्रूण अर्थात इंद्रियों से प्रमाण। हम जो है सबसे पहले जो है भ्रूण क्या होता है। भ्रूण किसी जीव का जो है इकाई कह सकते हैं जो उसके मातृ के या जो है मदर्स के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसका डेवलपमेंट होने के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे जो है नर से देखा जाए तो स्पर्म और मादा से देखा जाए तो एग, अर्थात जब जो है शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इस मिलन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रारंभिक विकास में समानता, तो ये जो है समानता देखी जाए तो स्टार्टिंग अवस्था में जो है किसी भी जीव का एग हो और स्पर्म हो, दोनों जो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जो है सभी जीवों के जो है स्पर्म और एग मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। इस बात से ये प्रदत्त हो रहा है या प्रूव हो रहा है कि सभी जीवों का विकास जो है किसी एक निश्चित जीव से ही क्रमिक परिवर्तन के बाद जो है हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा, विदलन होगा, क्लीवेज होगा। तो वो जो है विभाजित होकर के जो है अगली अवस्था में प्रवेश करेगा, जिसे अगली अवस्था को क्या कहते हैं, मोरुला। जैसे उसकी कोशिकाएं बढ़ना शुरू होती हैं। अब मालवा क्या है, ठोस स्टेज है, ठोस संरचना है, सॉलिड अवस्था है बहुत उसकी। फिर उसके बाद जब इसमें और विभाजन होता है तो मोरुला से ब्लास्टुला अवस्था में जाता है, जिसके ऊपर एक सतही संरचना होती है। और फिर ब्लास्टुला से वेस्कुलर स्टेज में जाता है। जब वेस्कुलर स्टेज आ जाती है तो उसमें दो स्तर या त्रिस्तर का निर्माण हो जाता है। और इन्हीं स्तरों से जो है उसके बॉडी के प्रत्येक अंगों का विकास होता है। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं, और उन्हीं जीवों से जो बॉडी के प्रत्येक पार्टों का डेवलपमेंट होता है। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक देखा जाए तो उच्च वर्ग के जीवों में जो है जो भ्रूण में डेवलपमेंट होता है वो त्रिस्तरीय होता है। वन जैसे इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म का मतलब जैसे एक जो है इस तरह से गोलाकार संरचना है, तो इसमें जो है ऐसे जो है बाहरी वाला स्तर हो गया है, फिर उसके बाद ये बीच वाला स्तर हो गया, ये क्या हो गया, इंडोडर्म हो गया। इसे क्या कहेंगे, इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। ऐसे क्या कहेंगे, मेजोडर्म। ऐसे क्या कहेंगे, इंडोडर्म। ये तीन स्तर होते हैं। ये तीन ही स्तरों से जो है जैसे इक्टोडर्म से बॉडी के जो है पार्टों का निर्माण, जैसे बाल हो गया और फिर उसके बाद त्वचा हो गई, इन सभी अंगों का निर्माण होगा। मेजोडर्म से देखा जाए तो शरीर के कोमल अंग हो गए, जैसे हार्ट हो गया, फिर उसके बाद हड्डी सिराएं हो गई, इन सभी का विकास होगा। और इंडोडर्म से देखा जाए तो हड्डियां हो गई, फिर उसके बाद और जो है बॉडी के पार्टों का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हम देखें कि जो है विकासीय अवस्था का जो क्रम है वो सिंपल श्रेणी के जीवों से जटिल श्रेणी के जीवों का विकास हुआ है। लेकिन जो है किसी भी जीव के जो है हम प्रारंभिक अवस्था का अध्ययन करें और उसकी लास्ट अवस्था का अध्ययन करें तो उनके बीच में मैक्सिमम समानताएं पाई जाती हैं। इसी समानता की वजह से हम यह कह सकते हैं कि ये जो है जीव एक दूसरे के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी हमारी टॉपिक है कशेरुकी भ्रूणों के विकास प्रक्रम में समानता। जैसे कशेरुकी जीव होते हैं वर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी, गिल ट्रिप्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है।
उनमें देखा जाए तो उनके भ्रूणों का अध्ययन किया जाए। जैसे यहाँ पर दिया मत्स्य वर्ग और उभयचर, मछलियां और मेढक के भ्रूणों की हम अध्ययन करें तो इन दोनों में जो अधिकतर समानता मिलती है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि मत्स्य से ही जो है मेढक का विकास हुआ है अर्थात उभयचर का विकास हुआ है। और फिर उसके बाद जो हम आगे वाला जो वर्ग का अध्ययन करें, जैसे सरीसृप हो गया, सरीसृप मतलब नहीं कर चलने वाले जंतु, जैसे जो है मगरमच्छ हो गया, डायनासोर हो गए, छिपकली हो गया, ये सभी जंतु किस श्रेणी में आएंगे? सर्प हो गया, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और पक्षी वर्ग, इतने पक्षी आए, इन दोनों के भ्रूण का यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें जो है मैक्सिमम समानता देखने को मिलती है। स्टार्टिंग से लेकर के प्राथमिक स्टेज, मध्यम स्टेज और लास्ट स्टेज में समानता मिलती है। यदि जो हम इनके हार्ट की बनावट को देखें तो इसमें मछलियों में देखेंगे कि 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, एक अलिंद होता है, दूसरा निलय होता है। जबकि सरीसृप में जाएंगे तो उसमें जो है 3 हृदय होता है, 2 अलिंद, 1 निलय। और पक्षियों में जाएंगे तो उसमें जो है इनकम्प्लीट रूप से 4 कोष्ठक होते हैं। और स्तन वर्ग में जाएंगे तो कंप्लीट रूप से 4 चैम्बर हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं स्टार्टिंग अवस्था की जो समय होता है, जो प्रारंभिक अवस्था में जो है अंगों का डेवलपमेंट होता है, वो सभी जीवों का एक जैसा होता है। सब जैसे उच्च वर्ग के जीव हो, मनुष्य है, उसमें भी स्टार्टिंग अवस्था में हृदय जो है एक कोष्ठकी बनेगा, फिर उसके बाद 2 कोष्ठकी, फिर उसके बाद 3 और चतुर्थ कोष्ठकी में विभाजित होगा। अर्थात जो है उसमें क्या होगा, एक जो है कालानुक्रम के अनुसार जो है उनमें जो है विभाजन होगा और अन्य जीवों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे स्तनी वर्ग में देखेंगे कि जितने भी जो है बच्चा पैदा करने वाले जीव है, दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, बकरी हो गई, इनके भ्रूणों का अध्ययन करें तो इसमें मैक्सिमम समानता मिलती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जीवों का विकास जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये प्रमाणित करता है कि एक जीव से दूसरे जीव का विकास हुआ। फिर उसके बाद जो तीसरा जो है चिरभ्रूणता, जिसे नियोटिनी के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें ये नियोटिनी की खोज जो है डी बेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये जो है यूरोडेला वर्ग के जो सैलामेंडर जो है एम्फीबियन वर्ग का जीव है। ये एम्फीबियन वर्ग का जीव है, अर्थात उभयचर वर्ग का जीव है, मेढक के परिवार का जीव है। और जिसके जो है अंडे से जो बच्चा निकलता है, अर्थात जो है भ्रूण बनता है, और उसमें जो है उसके वयस के समान जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अर्थात इसके जनन अंगों का अध्ययन किया जाए तो इसके लार्वा के अंदर और वयस के अंदर जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास होता है। दोनों में जो है समानता होती है। ये लार्वा जो है वयस के समान होता है। इसे प्रूव हो रहा है कि जो है लार्वा ये क्या है, वयस्क है, उससे ही जो है वयस्क का विकास हुआ है। नियोटिनी मतलब लार्वा के अंदर वयस्क के गुणों का समावेशन, ये क्या है, नियोटिनी। एक लार्वा है इसका सैलामेंडर का, और उसके अंदर जो है नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, नए जो है सैलामेंडर उत्पन्न करने की उसमें क्षमता है। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, चिरभ्रूणता। तो आज हम जो है तुलनात्मक प्रवृत्ति से प्रमाण को पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टॉपिक को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।